तो चलिए शुरू करते हैं। आ गया हूँ मैं हीट का न्यूमेरिकल लेके बेटा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे हीट के न्यूमेरिकल की। ठीक है, अगला पार्ट। सो भाई बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट है, कोई आसपास में कोई आवाज़ नहीं है क्योंकि रात के 3:30 बज रहे हैं। ठीक बेटा, तो हम लोग बात करेंगे किसकी, हीट एनर्जी की। क्योंकि एनर्जी को कंज्यूम करना और पूरा पूरा पोटेंशियल किसके अंदर ऐड कर देना है भाई, न्यूमेरिकल के अंदर। तो पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, लिखा फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट द वाटर 4 ग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है बेटा, मास जो गिवन है फिजिक्स में वो लिखना है। अगर ये लिखना आ गया तो समझ लो फिजिक्स के 90% प्रॉब्लम खुद ब खुद खत्म हो गए। तो मास कितना दिया बेटा, 4 ग्राम दिया। स्पेसिफिक हीट एस, हीट कैपेसिटी कितना दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4 जूल पर ग्राम पर केल्विन दिया हुआ है बेटा। ठीक है, और सॉरी पर सेल्सियस। ठीक, तो सबसे पहले अगर इसकी वैल्यू ये दिया हुआ है, फिर उसका बोला फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट हमने बोला था आपको क्यू से डिनोट करते हैं, तो एक्चुअल में जो पूछे उसको भी लिखो। ठीक है, एम दिया और टेम्परेचर डिफरेंस दिया है बेटा, तो 40 - 10 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब ये हो गया। और सी की वैल्यू आपकी पहले ही दे दी है 4.2 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड बेटा। तो इसको याद रखना बेटा, इतना मिल गया तो समझ लो अब प्रॉब्लम खत्म। तो फाइनली फार्मूला क्या लगेगा, एम सी डेल्टा टी। ठीक, एम सी डेल्टा टी लगेगा बेटा। ठीक, तो यहाँ से 2 ग्राम इंटू 4.2 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड इंटू आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री, ग्राम से ग्राम कट गया। तो फाइनल जो आंसर आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो जाएगा 2 × 4.2 × 30। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 60। और ये हो जाएगा 42। तो मल्टीप्लाई बाई 6 × 2 = 12, कैरी 1, 6 × 2 = 24 और ये 25 पॉइंट कितने पे था, 1 पॉइंट पे। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, जूल। ठीक, और एक जीरो भी तो था भाई, तो जीरो आ जाएगा। तो आंसर विल बी 10 बच गया, तो यहाँ लिख देते हैं 252 जूल आ जाएगा बेटा। ठीक, सॉरी यहाँ गलत वैल्यू रख दिया, 4 रख दिया, 4 रखना था। ठीक है, 4 रखेंगे बेटा तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। ठीक, तो बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन रखना है। ठीक, अगर गिवन लेंगे तो चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, सही। अब इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ठीक है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी बात हम लोग करते रहेंगे। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं सोल्यूशन का। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, वो क्या आ रहा है कि आपका ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। अ मशीन एक्सट्रैक्ट एनर्जी एट अ रेट ऑफ 100 वाट। ठीक है, 100 वाट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल अ लेमन स्क्वैश फ्रॉम 30 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा। ठीक है, 30 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग इसकी बात करेंगे। और ये बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं बेटा। तो सिंपल हम लोग यहाँ लिखेंगे हीट, और इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट पे लगाना है बेटा। हीट ऑब्जर्व, यही पढ़े थे हम लोग, बाई मशीन। ठीक, और दूसरा हीट रिलीज्ड बाई लेमन स्क्वैश। ठीक बेटा, अब देखो सिंपल, अगर चाहो तो इसको क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो बेटा। ठीक है, सो सबसे पहला तो नॉर्मल हमें हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। देखो, तो हीट ऑब्जर्व कितना कर रहा है, तो देखते हैं हीट ऑब्जर्व कितना कर रहा है, 100 वाट। टोटल कितना हो रहा है इसका, हीट ऑब्जर्व हो रहा है 100 वाट। ठीक, इनटू टाइम तो लग रहा होगा कुछ ना कुछ, कितना टाइम लग रहा है बेटा नहीं पता हमको, क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक, एक फार्मूला आपने पढ़ा था, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक, तो अगर मैं बोलूँ तो वर्क इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम कर सकते हैं, क्योंकि हीट ऑब्जर्व करने में कुछ तो वर्क डन करना पड़ा होगा, तो सीधे सीधे ये टी होगा। तो पावर इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम कर देंगे, वहाँ से हम लोग ले ले रहे हैं। अब देखो हीट रिलीज कितना कर रहा है, तो आप याद करो हीट रिलीज अगर टेम्परेचर की बात करते थे, टेम्परेचर डिफरेंस की, तो इक्वेशन क्या यूज करते थे, क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी बेटा। ठीक है, तो बेसिकली हमें फॉर्मूला देखना है कि क्या क्या करना है। ठीक, अगर ये आ गया तो फिर कोई टेंशन ही नहीं होगा। ठीक, तो अब खुद सोचो ना कि अगर अगर इसका एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं, पावर इनटू टाइम से नहीं समझ में आया आपको कि सर ये कैसे हो गया, पावर कहाँ से आ गया, अरे भाई वॉट एनर्जी दिया है यहाँ पे देखना,
100 वॉट दिया है। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी तो लिख सकते हो कि अगर 100 जूल को मतलब 100 जूल जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है कितने में, 1 सेकेंड में, ठीक है। तो 200 जूल की एनर्जी कितने सेकंड में एक्सट्रैक्ट करेगा, 2 सेकंड में। 300 जूल की एनर्जी कितने एक्सट्रैक्ट में करेगा, 3 सेकंड में। 4 ऐसे वाइस वर्सा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि जो टी सेकंड में कितना एनर्जी एक्सप्रेस करेगा, टी सेकंड में कितना करेगा बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 था हमारा पहले, 100 इंटू टी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो या ऐसे कर लो, ठीक। अब सिंपल फार्मूला लगा देते हैं, 100 इंटू टी इक्वल्स टू, एम की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 100 ग्राम दी है, ठीक है, 100 ग्राम दी है, ठीक। इसके बाद क्या नाम है, हाँ कुछ चीज़ें छूटी है क्वेश्चन में ना, यहाँ पे कूल की जगह बेटा कूल के पास कितना लिख लीजिएगा, 100 ग्राम मास गिवन है, छूट गया है, ठीक। तो ये हो जाएगा 100 ग्राम, सी की वैल्यू कितनी जाएगी, 4.2 ग्राम सॉरी जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड, ठीक। इंटू टाइम डिफरेंस देखते हैं कितना है, 30 में से 5 माइनस होगा कितना हो जाएगा, 25। अब देखो 100 से 100 कैंसिल होगा, ग्राम से ग्राम हो गया, और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, 25 से 25 कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो टी की वैल्यू बच रही है बेटा वो कितनी हो रही है, 4.2 इंटू 25। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेकंड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का नेचर ये है, इसको इस तरीके से हमको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिएगा इसको, चीज़ों को सबसे पहले गिवन लिखना है, गिवन के बाद ये लगाना है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक हीटर गिव्स हीट एट द रेट ऑफ 100 वाट। तो सबसे पहले फिर से सॉल्यूशन लिखेंगे, पावर कितना दिया है इस बार, 100 वाट। अब जिसको पावर नहीं समझ में आया बेटा वो क्या करेगा, वॉट, वॉट के एनर्जी से वो सॉरी वॉट के यूनिट से हमें क्या करना है, पावर को फाइंड कर लेना है, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन टाइम, वर्क का यूनिट क्या होगा जूल और टाइम का यूनिट क्या होगा सेकेंड। तो इसमें भी अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो भैया 1 सेकंड में कितना दे रहा है, 100 जूल दे रहा है, 2 सेकंड में कितना देगा, 200 जूल देगा। इसी तरीके से टी सेकंड में कितना देगा, सॉरी 100 इंटू टी देगा, ठीक है। चाहो तो ये लगाओ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, खत्म, ठीक है। तो अब फिर से वही लिखेंगे फॉर्मूला, हीट गिवन बाय हीटर। हमें देखो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अपने दिमाग में चलाना, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको चीज़ें एकदम से एग्जिस्ट कर जाए आपके जहन में, ठीक है। एब्जॉर्ब बाय वाटर। अब इस बार देखो भाई कौन एनर्जी गिवन कर रहा है, हीटर दे रहा है, देखना हीटर दिया हुआ है, और जाहिर सी बात है जो पानी है वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, देखो ना वाटर लिखा हुआ है और यहाँ पे हीटर। तो इतना तो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा सोचते हुए, ठीक है। अब या तो इसको डायरेक्ट लिखो, ठीक, 100 इंटू टी लिखो, या तो सिंपल पावर वाला फार्मूला यूज कर दो भाई, खत्म बवाल, टेंशन ही नहीं होगा, ठीक। और यहाँ क्या लिखेंगे, एम सी डेल्टा टी, और आपको पता है हीज एब्जॉर्ब कर रहा है तो एम सी डेल्टा टी का यूज करेंगे। तो 100 इंटू टी, एम की वैल्यू कितनी दी है भैया, इस बार क्वेश्चन में एम लिखा है 50 ग्राम दिया हुआ है, एम इक्वल्स टू 50 ग्राम, इसीलिए कह रहे हैं फॉर्मूला के साथ गिवन सबसे पहले लिखना जरूरी है, 50 ग्राम। उसके बाद 4.2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, 20 और 30 का है, ठीक है। तो 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल, ग्राम से ग्राम, और 50 टू जा 100 और 2 5 जा 10। तो फाइनली जो टी की वैल्यू आ गई 4.2 इंटू 5 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई आप करिएगा, ठीक है। तो बेसिक यार बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जहाँ से आपको पूरा फील आने वाला है। तो टेंशन नहीं लेना, खाली इसको सॉल्व करते जाना है बेटा, ठीक है। तो फिर से अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो गया कि 20 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्स विथ 50 ग्राम, ओके, 50 ग्राम कॉपर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो भाई इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या लिखेंगे, मास की वैल्यू कितना दिया है, 50 सॉरी 20 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है।
20 ग्राम। इसमें आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक, उसके बाद देखो जो यार मैं तो पहले सही लिख रहा था यार, 50 ग्राम। ठीक, 20 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, 20 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। एक सेकंड, कुछ गलत हो गया क्या इस क्वेश्चन के अंदर, चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, सही है, क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसको फिर से मैं लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक बेटा, तो देखो यहाँ से सिंपल पहले क्या क्या लिखना है हमको, जो जो गिवन है। ठीक है, तो इसमें देखो दो चीज़ें, दो बॉडी दे दी गई है। इस बार एक बार क्या दिया है हमें, हॉट बॉडी एंड दूसरा कोल्ड बॉडी। ठीक है भाई, कोल्ड तो बहुत है यार आज तो। ठीक, अब फिर से इसको डिवाइड कर लेंगे। पहला किसके लिए है बेटा, वाटर के लिए है, दूसरा किसके लिए है, कॉपर के लिए है। ठीक है, तो मास कितना हो गया बेटा, कॉपर और वाटर का 10 ग्राम, और मास ऑफ कॉपर कितना दिया है, 50 ग्राम। टेम्परेचर इसका कितना दिया है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है बेटा, और इसका कितना दिया है टेम्परेचर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको मैंने उसी समय बताया था, जूल पर ग्राम पर सेल्सियस, और इसका 0.4 होता है, जब मैं पढ़ाया था उस समय बताया था। तो बेसिकली हमें अब क्या करना है, टेम्परेचर की बात करना। टेम्परेचर को थीटा से भी लिख सकते हैं, 11th में जाओगे तो वहाँ थीटा भी मिलेगा। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो थीटा आ रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है कि बेसिकली देखा जाए डेल्टा टी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक इक्वल टेम्परेचर ना हो जाए दोनों में। अब देखो यहाँ पे कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ, यहाँ क्या हो रहा है 10 डिग्री। तो जब तक 40 नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा, ट्रांसफर जो ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर हीट है वो क्या होगा, होता रहेगा। ठीक है, तो हमने हमने देखा था उसमें। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाले केस में देखा जाए तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जो हीट है किसका, हीट कैपेसिटी हो किसका, वाटर का और कॉपर का। ठीक बेटा, अब देखो इसका दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, एम सी डेल्टा टी, और इसका भी एम सी डेल्टा टी। दोनों का वैसे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन वैल्यू अलग अलग दिया है बेटा। सबसे पहले वाटर का देखेंगे, मास कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है बेटा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड। अब देखो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अब देखो ये टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। तो हायर माइनस लोअर, 80 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। या सॉरी, इसको जीरो न लो, थीटा ले लो, नहीं तो फिर कहीं गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको नहीं पता किस रेट से कम हो रहा है। ठीक, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, आप कन्फ्यूज मत होना। देखो मैं बहुत स्लोली स्लोली करा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक बेटा, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो फाइनल माइनस थीटा कितना कर रहा है हमको नहीं पता। ठीक, लेकिन हमको ये पता है कि जब तक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब तक चीज़ें ऐसी चलती रहेगी बेटा। ठीक है, अब देखो दूसरे की बात करते हैं। इसका एम कितना दिया है, 50 दिया है। ठीक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा बेटा, 0.4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है। ठीक है, हीट गेन कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कितना थीटा हमको नहीं पता। ठीक है, तो थीटा माइनस क्या करेंगे बेटा, 10 करेंगे यहाँ पे, ये चीज़। अब एक्चुअल में बच्चों को कन्फ्यूजन इसी में दोनों में होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, टोटल हमको नहीं पता कितना टेम्परेचर, एक्चुअल में हमको थीटा की वैल्यू ही निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर थीटा निकल गया हमारा, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसमें क्या है, वैल्यू तो सब सही लिया, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ 10 ले लिया, 20 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है, और तो वैल्यू चेक है 50 है, सही है। ठीक बेटा, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना। देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, जूल सॉरी जूल तो रहेगा, सेंटीग्रेड से यहाँ सेंटीग्रेड लिखेंगे तो ये सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल आउट हो गया। तो टोटल बचेगा 20 × 4.2 × 80 जूल, और इधर से 80 सॉरी, इसको एक साथ लिख लेते हैं, नहीं तो गलत ही होगा। 80 माइनस थीटा, और इधर कितना बचेगा, 40 × 0.4 थीटा माइनस 10। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब जो भी होगा थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे। ठीक है, बट मैं क्वेश्चन का खाली जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना। तो ये टेम्परेचर वाला भी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ये इक्विलिब्रियम में ही होना हमारा। ठीक है, तो यहाँ देखो जो हायर टेम्परेचर है उससे माइनस करेंगे, और यहाँ जो गेन हो रहा है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, सर ये थीटा माइनस 10 क्यों कर रहे हैं। अरे भाई मेरे,
पहले से देखना 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो पहले से उसका टेम्परेचर है, तो एक्चुअल में हमें क्यू की जो वैल्यू निकालनी है तो एग्जैक्टली पता करना पड़ेगा ना कितना हीट का ट्रांसफर हुआ। अगर देखना यहाँ से पहले ही क्या है, यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से जितना ट्रांसफर होगा तो उसको तो 10 से माइनस करना पड़ेगा ना हमको। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको देखना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट देखना है हमको, ये नहीं कि हमें बस खाली इसको माइनस कर देना। अगर देखो यहाँ 0 डिग्री होता तो सिंपल थीटा माइनस 0 लिख देते। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, इनिशियल में कितना था, यहाँ पे 10 था, और फाइनल जो टेम्परेचर है थीटा वो हमको पता नहीं, वो ट्रांसफर होगा तो पता चलेगा। तो एक्चुअल में दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, बेसिक सिंपल इक्वल होना चाहिए। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 ग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस at 20 degree centigrade is mixed with 100 gram of cold water at 5 degree if the final temperature of mixture is 10 degree। अब देखो इसमें भी 10 दे दिया है। ठीक है, तो फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ। ठीक है, इस बार फाइनल दे दिया है तो भाई सिंपल वही फिर से लिखेंगे, क्यू सॉलिड क्यू वाटर। ठीक है, तो सिंपल वही फॉर्मूला फिर से, एम सी डेल्टा टी इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। तो एम की वैल्यू इस बार कितनी हो गई भाई, इसकी सॉलिड की कितना दिया है 40 ग्राम। सी फोर सॉलिड का कितना दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं एक बार, गिवन तो है नहीं इसमें, हाँ दिया हुआ है, मैं लिखा नहीं हूँ, दिया होगा जरूर पक्का। वाटर का तो आपको पता ही है 4.2 जूल ग्राम सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यही शायद निकालना है, सी ही निकालना है, एक सेकंड, फाइंड मिक्स। हाँ ठीक है, फाइंड द स्पेसिफिक यही निकालना बेटा, सी इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा। देखो टेम्परेचर कितना है, टोटल 20 है, और यहाँ इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल पता है हमको, तो इसमें देखो बेटा 20 माइनस 10 हो जाएगा। हमको हमने आपको पढ़ाया था माइनस में कभी नहीं हुआ टेम्परेचर। ठीक, इसका मास कितना है बेटा 100 ग्राम है, इंटू वाटर का तो पता ही है आपको 4.2 होता है, और फाइनल इसमें कितना है, तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो, मिक्स विथ 100 ग्राम कोल्ड वाटर विद एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है 10 है, 10 माइनस 5 हो जाएगा। तो बेसिकली टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, बाकी इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, अदरवाइज चीज़ें तो सॉल्व ही कर लोगे। तो यहाँ से सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो 100 4.2, ठीक, इंटू 5 अपॉन का 40 इंटू 10। ठीक है, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, बस इसको सॉल्व कर लेना, 5 टू जो 10, 81, 5 5 और 20, 21 अपॉन का 4, इसको सॉल्व कर लेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या है, इन्हीं क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा कि जहाँ प्रॉब्लम चीज़ें ख़त्म हो जाए। अब देखो कुछ क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ अभी, क्योंकि फिर लिखने में तो बहुत टाइम जा रहा है, बट मैं कोशिश करूँगा कुछ क्वेश्चन आपको करा दूँ असाइनमेंट से। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन जो है, इन अ कॉपर वेसल, इन अ कॉपर वेसल और 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, नाउ 100 ग्राम, नाउ 100 ग्राम ऑफ cold water at 10 degree centigrade is added to vessel, find the final temperature of mixture if vessel weighs 50 gram, कॉपर इज 0.4 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड। बेटा कॉपर का आपने पढ़ा था पहले भी। ठीक है, देन इसका वाटर का कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी वाटर का पढ़ा था आपने 4.2 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। ठीक, तो अब बेटा बेसिक इसको हमको सॉल्व करना, क्वेश्चन यही है, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिक बेटा इसको लिखना सोल्यूशन, कलर चेंज कर लेते हैं, ओके इस पर रेड लेते हैं, तो सिंपल वही लिखना है, हॉट
बॉडी और एक तरफ क्या लिख देना है, कोल्ड बॉडी। ओके बेटा, तो हार्ट बीकर क्या हो जाएगा आपका, कॉपर वेसल हो जाएगा और ये कोल्ड बीकर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी दो चीज़ें दी हैं बेटा। ठीक बेटा, तो इसमें देखते हैं एम कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है। देखिए यहाँ 20 ग्राम दिया है और एम कितना दिया है इसका, 50 ग्राम दिया है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है इन अ कॉपर वेसल वी पोर 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 ग्राम कोल्ड वाटर इस कितना दिया है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोल्ड बॉडी भाई क्या हो जाएगा, वाटर होगा, 100 ग्राम इधर ले लेते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी 4.2 होती है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना दिया है इसका, 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। ठीक है, इसका तो हो गया। अब देखो बेटा, इसमें क्या लिखा है, एडेड टू ए वेसल फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वेट्स, वेटल वेट 50 ग्राम दिया है। ठीक है, तो ये 50 ग्राम हो गया। ठीक, क्या हो गया, जब हमने इसको वाटर ऐड किया बेटा, यहाँ देखो इन ए कॉपर वेसल वी पोर ए 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर लिख लेते हैं, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब उसके बाद बोल रहा है कि नाउ द 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोल्ड वाटर का इधर लिख लिया भाई, एडेड टू ए वेसल फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। अब फाइनल टेम्परेचर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर हमको फाइंड करना है बेटा। तो अब देखो फाइनल टेम्परेचर फाइंड करने के लिए तो इनिशियल तो दोनों में इनिशिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी टेम्परेचर जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर का कितना दिया है, ये कॉपर वेसल का है भाई, जो 50 ग्राम है ये कॉपर, और ये किसका है, हॉट वाटर का है। ठीक, तो इसका कितना स्पेसिफिक हो जाएगा 0.4 और इसका स्पेसिफिक कितना हो जाएगा 4.2। ठीक, तो फिर से मैं क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेता हूँ। देखो क्या लिखा है, इन कॉपर वेसल वी पोर 20 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो 20 ग्राम ऑफ हॉट वाटर लिया हमने। ठीक है, एट 80, भाई सिंपल सी बात है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हॉट वाटर ही होगा। नाउ 100 ग्राम ऑफ वाटर कितना लिया, एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये यहाँ लिख दिया भैया। एट इट फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ द वेसल वेट 50 ग्राम। ठीक है, तो ये जो 50 ग्राम है बेटा ना, ये कॉपर का वेट है, ये ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं है बट ये कॉपर का है। ठीक है, ठीक, तो अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है भाई, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लिखना जरूरी है, ये सब कुछ लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी आप नहीं लिख रहे हो अगर तो। ठीक है, तो फिर से वही लिखते हैं हम लोग। इस बार देखो ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे भाई। तो सिंपल लिखेंगे क्यू कॉपर प्लस का क्यू हॉट वाटर इक्वल्स टू क्यू कोल्ड वाटर। ठीक, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी प्लस का एम सी डेल्टा टी इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। भाई एक ही फॉर्मूला है तो उसी को लिखेंगे। तो अब देखो भाई यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 ग्राम। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, कॉपर का देखते हैं, कॉपर का कौन सा, ये वाला है। ठीक है, तो मास कितना है 50 है, इनटू इसका स्पेसिफिक हीट 80 टेम्परेचर हो गया। लेकिन एग्जैक्टली हमको टेम्परेचर क्या निकालना फाइनल, क्योंकि हीट ट्रांसफर होगा तो 80 माइनस थीटा करेंगे भाई, इतना याद रखना। अच्छा याद रखो, जो इनिशियल होगा उसमें से माइनस होगा, फाइनल थीटा से माइनस करेंगे, इतना याद कर लो। हर क्वेश्चन में करोगे धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 4.2 80 माइनस थीटा। ठीक बेटा, यहाँ से 100 इंटू 4.2 इंटू थीटा माइनस 10। क्यों, क्योंकि इसको एनर्जी क्या मिलेगी, गेन होगी, पॉजिटिव में जाएगा, इसलिए हम लोग थीटा माइनस 10 कर रहे हैं। अब भैया इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 200 और एक आ रहा है पॉइंट, ये आ गया 80 माइनस थीटा ले लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भाई। और इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और एक जीरो पहले से लग गया एक पॉइंट पे, 54 80 माइनस थीटा। ठीक भाई, इसको करेंगे 4.2 है भाई, तो कितना हो जाएगा 4200, और एक जो पॉइंट पे पॉइंट लगा ये जीरो हो गया, इनटू कितना हो गया थीटा माइनस 10। ठीक भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसमें से 80 माइनस थीटा। ठीक,
तो बचेगा क्या इसके अंदर 20 प्लस का 84, ठीक। और ये कितना बचा 420 इंटू थीटा माइनस 10, ठीक भाई। तो 80 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 8 2 10 104 इक्वल्स टू 420 थीटा माइनस 10। अब भाई देखो और कोई रास्ता तो बच नहीं रहा है इसके अंदर सॉल्व करने के लिए, कुछ कैंसिल आउट करोगे 2 से हो जाएगा कैंसिल। कर देते हैं भाई, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर से 2 जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, अब तो नहीं कटने वाला, ठीक है 2 से। तो फाइनली आ गया हमारा 80 मल्टीप्लाई बाई 26 माइनस का 20 थीटा, सॉरी 26 थीटा, 26 थीटा, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, उसी के फॉर्म में लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। 105 थीटा माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाई 105। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो भाई अब देखो थीटा थीटा को एक साथ ले जाओ, तो थीटा को अगर एक साथ ले जाओगे तो 105 थीटा माइनस ये इधर आएगा क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक। और 80 इंटू 26, और ये माइनस है ये वाला तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में भाई थोड़ा सा, ये कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, ठीक है। 6 5 11 और 2 1 3, 131 थीटा, और ये पूरा सेम सेम, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये ज़्यादा जाके डिवाइड में हो जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा भाई इसमें, करना तो पड़ेगा, बाकी का चीज़ें हम लोग देख लेंगे, ठीक भाई। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो 3 मार्क्स का आएगा भाई, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अगला लिखते हैं बेटा, कम से कम 50 क्वेश्चन कराऊंगा भाई, एकदम इंडस्ट्री खत्म करना है इसमें, टेंशन मत लो बिल्कुल। अ टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है, rises by 15 degree centigrade when 300 gram of hot water at 50 degree centigrade is added. Find initial temperature of cold water. ओके, अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इनिशियल टेम्परेचर फाइंड करना है। तो भाई कुछ नहीं, इनिशियल टेम्परेचर पता है, क्या बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ अ 600 ग्राम, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम, ठीक है। तो भैया सबसे पहले लिखेंगे हॉट बॉडी और इधर क्या लिखेंगे कोल्ड बॉडी, एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही करना है क्वेश्चन। हॉट बॉडी मतलब क्या होगा हॉट वाटर, और इधर क्या हो जाएगा कोल्ड बॉडी मतलब कोल्ड वाटर, ठीक है। तो इसको याद रखना, फिर से वही करेंगे कहानी। भाई राइटिंग का देखना हाथ काम नहीं कर रहा, ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो परेशान मत होना, राइटिंग ख़राब है एंड ऑल, ठीक बेटा। तो देखो ना, अब यहाँ लिख रहा है क्या टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, तो ये 600 किसका हो गया कोल्ड वाटर का मास हो गया, ठीक है। कितना हो गया यहाँ से कोल्ड वाटर आपका 600 हो गया, ठीक है, ये 600 हो गया। तो अब इतना समझो खाली कि हमें क्या करना है इसको फाइंड करना है बेटा, ठीक है। अब देखो मास इसका कितना हो गया दिया है 300 ग्राम, पढ़ लो इसको भैया, देखो लिखा व्हेन 300 ग्राम ऑफ हीट वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर लिख लो भाई इसका, और इसका कितना है टेम्परेचर हॉट वाटर, हाँ 500 एडेड, फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर, नहीं पता है भाई तो एक्स कर लो, लेट द टेम्परेचर ऑफ सॉरी इनिशियल टेम्परेचर भी एक्स, ठीक। तो इतना ध्यान रखना कि हमारा इनिशियल टेम्परेचर कितना हो गया एक्स हो गया, ठीक। बट प्रॉब्लम इज दैट कि इसमें बोल रहा है शुरू में पढ़िए, लिख रहा है क्या द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेज बाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बट भैया सॉरी 15, यहाँ 50 दिया है यहाँ एक्स दिया है, तो इनिशियल जो टेम्परेचर था उसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा और यहीं पे हमारा दिमाग काम करना हो जाता है बंद, बट हम हो जाएंगे
एकदम से चालू अब, क्योंकि हमें करना है हॉट बॉडी का, और दूसरा क्यों किसका आना चाहिए भैया, कोल्ड बॉडी का। मैं ट्राई कर रहा हूँ यार राइटिंग सही करने की, ठीक है, टेंशन मत लो। MC डेल्टा टी, ठीक है, हैशटैग AA, इसका मतलब बताऊंगा आपको बाद में। A फॉर अभिषेक, ओके, अभिषेक फिजिक्स, MC डेल्टा टी। अब देखो वैल्यू ही पुट करने की सारी कहानी है, अदरवाइज तो हाँ ठीक है भाई। तो भाई देखो इसका कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा हॉट वाले का। हॉट हॉट देखो ये आ रहा है, C कितना होता है इसका नहीं पता हमको, ठीक है, कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर भाई। अगला देखो, अब प्रॉब्लम आ गया टेम्परेचर का। असल में टेम्परेचर का ही खेला है कुल। अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हारी जिंदगी झंडनी झंडनी अच्छी हो जाएगी, टेंशन ना लो भाई। देखो कितना दिया है, सबसे पहले 50 तो लिख देंगे, लेकिन एक चीज ये देखो ना, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ टेम्परेचर क्या हो रहा है। अरे भाई देखना इस तरीके से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है मेरे भाई, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफर होगा, कुछ ना कुछ तो कम होगा, कम होगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे भाई, माइनस लगाएंगे। तो तुम देखो ऑलरेडी इनिशियल टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हो गया था, 50। ये टोटल लिखेंगे ना, आधा मत लिखना भाई मेरे, नहीं तो वहीं पे गरीबी आ जाएगी तुम्हारे पास, ठीक। इत्तेफाक सब लोग रख रहे होंगे भाई, देखो ना फाइनल जो टेम्परेचर रहा होगा उससे कुछ ना कुछ हॉट बॉडी से कम होगा। याद करो ना, बताया था भाई इसका इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और ये क्या होगा, जब भी कोल्ड बॉडी के टच में लाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। ये देखो ना ट्रांसफर करा दिया ना भाई, ठीक। अब देखो इसका कितना था भाई, सांस फूल रहा है यार, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस बोलना इट्स वेरी टफ टास्क, ठीक बेटा। अब देखो क्या हो रहा है, एग्जैक्टली हमको नहीं पता कितना टेम्परेचर, इनिशियल कितना था, मतलब एग्जैक्टली हमारे पास 15 था, इसको पूरा कर, ठीक। अब आपको पता है कुछ ना कुछ टेम्परेचर आएगा तो किससे माइनस करेंगे, एक्स से माइनस, जो फाइनल है उससे माइनस हम लोग एक्स इनिशियल वाले से कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, बस इतना याद रखना, इसमें जो होगा टोटल से माइनस करेंगे, और इसमें जो बचा होगा शुरू में इंक्रीज हुआ होगा उससे माइनस करेंगे। तो एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि एक्स कितना ट्रांसफर हुआ, इनिशियल में टेम्परेचर कितना रहा, ठीक भैया। तो अब देखो 300 से 600 सीधे सीधे काटेंगे, यहाँ 2 आ गया, सी से सी कैंसिल आउट हो गया इस बार, क्योंकि दोनों हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बचा कितना, 50 माइनस का एक्स माइनस का 15, ठीक है। और बचा कितना भाई, इधर 2 इंटू एक्स, एक्स इस बार कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा, 2 इंटू 15, तो ये हो गया 35 माइनस एक्स इक्वल्स टू 30। तो ये माइनस एक्स इक्वल्स टू 30 माइनस 35, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टोटल। तो मतलब इनिशियल जो टेम्परेचर था वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड था। अच्छा, अब कुछ लोग को लग रहा होगा सर ये इस बार दोनों में माइनस क्यों कर दिए भाई, फाइनल से मतलब ये बाद वाला इंक्रीज से क्यों माइनस किया। अरे मेरे भाई, इस बार हमको इनिशियल टेम्परेचर फाइंड करना था, तो एग्जैक्टली हमको पता चलेगा ना कि इनिशियल कितना था, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, जो 15 डिग्री टेम्परेचर क्या किया था, इंक्रीज किया था, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, एक्स माइनस माइनस ये मत कर देना, एक्स माइनस 15 न कर देना, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है आपका, याद रखना, ठीक है, क्योंकि हमको ये चीज़ें छोटी छोटी करनी चाहिए, देखनी चाहिए, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को क्या करना, बार बार लगाना, प्रैक्टिस करना, जितना बार क्वेश्चन लगाएगा उतना ही नई नई चीज़ें आएंगी निकल के, ठीक बेटा। सो थैंक यू फॉर ऑल, मैं अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, ठीक है। और आप इसी तरीके से पढ़ते रहो और बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते रहो, देन उससे फिजिक्स सीखने का तरीका ही है कि अगर बेसिक आता है भैया, तभी जाके आगे क्या करोगे, बढ़ोगे। हाँ आज मेरी एनर्जी थोड़ी कम है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, एकदम इंडस्ट्री फिर ख़त्म करेंगे। सो थैंक यू फॉर ऑल।